सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य धारा प्रश्न संख्या 51 से। रामानंद आकाश धर्मा गुरु है, जिनकी छाया में हर व्यक्ति का विकास होता है। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनंद भाष्य राम रक्षा स्तोत्र योग चिंतामणि ग्रंथ किसके हैं? रामानंद। आनंद भाष्य ग्रंथ रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र ग्रंथ रामानंद का है। योग चिंतामणि ग्रंथ रामानंद। विष्णुदास कृत किस कथा को बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना है? रामायण कथा। रामायण कथा विष्णुदास की है, जिसको बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना है। भरत विलाप अगंध पेज राम जन्म स्वर्गारोहिणी किसकी रचना है? ईश्वरदास। भरत मिलाप अगंध पेज राम जन्म स्वर्गारोहिणी किसकी कथा है? ईश्वरदास की। स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली नाम से कौन काव्य रचना करते थे? अग्रदास। स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली नाम से कौन रचनाएं करते थे? अग्रदास। राम भक्ति में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसको है? अग्रदास को। रसिक भावना अग्रदास। ध्यान मंजरी अष्टयाम राम भजन मंजरी उपासना बावनी किसकी रचनाएं हैं? अग्रदास जी की। ध्यान मंजरी अग्रदास। अष्टयाम अग्रदास। अष्टयाम नाभादास की भी रचना है। राम भजन मंजरी अग्रदास। उपासना बावनी अग्रदास। केलहदास के गुरु कृष्णदास पयहारी। केलहदास के गुरु कृष्णदास पयहारी। राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास पर किसने बल दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास पर किसने बल दिया? केलहदास। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास। तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन। शिक्षा गुरु शेष सनातन और गुरु का नाम नरहरिदास। तुलसी की प्रथम रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी अवधी भाषा में। तुलसीदास ने कौन सी रचना ज्योतिषी गंगाराम के कहने पर लिखी, जिसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी की किस रचना में उक्ति व्यक्ति प्रमुख है? तुलसी की किस रचना में उक्ति वैचित्र्य प्रमुख है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसी की किस रचना में उक्ति वैचित्र्य प्रमुख है? रामचरितमानस में। रामचरितमानस 1631 जो विक्रम संवत 1631 और 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई। रामचरितमानस तुलसी की प्रमुख रचना, उक्ति वैचित्र्य प्रमुख है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसमें उल्लेखित किस सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया? चित्रकूट सभा को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसी ने रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसे सुनाया? रसखान जी को। राग रागिनी पद्धति में तुलसी द्वारा
कृष्ण महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कृष्ण गीतावली में। तुलसी की रचना है तुलसीदास जी की कृष्ण गीतावली, जिसमें राग रागिनी पद्धति में तुलसी द्वारा कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसीदास द्वारा सूरदास के अनुकरण पर कौन सी रचना की गई? गीतावली। तुलसी द्वारा सूरदास के अनुकरण पर रचना की गई, जिसका नाम है गीतावली। तुलसी की मानस के बाद, रामचरितमानस के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रचना जिसमें तुलसी का आत्मनिवेदन है, विनय पत्रिका। तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किस रचना की रचना की जिसे राम गीतावली भी कहते हैं? विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना की जिसे राम गीतावली भी कहते हैं? विनय पत्रिका। मानस में, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। शॉर्ट ट्रिक है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर कांड। रामचरितमानस में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 1074। तुलसी ने मानस में कौन सा कांड काशी में लिखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसी ने मानस में कौन सा कांड काशी में लिखा? किष्किंधा कांड। शेष 6 कांड है वो तुलसीदास जी ने अयोध्या में लिखे थे। किष्किंधा कांड उन्होंने काशी में लिखा। तुलसी की रचना जो ब्रज भाषा में रचित काव्य मुक्तक है, दोहावली। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसी की रचना जो ब्रज भाषा में रचित काव्य रूप मुक्तक है, दोहावली। तुलसी द्वारा कौन सी रचना रहीम के कहने पर लिखी गई? बरवे रामायण। तुलसी द्वारा कौन सी रचना रहीम के कहने पर लिखी गई? बरवे रामायण। तुलसी की किस रचना को कवित रामायण भी कहते हैं, जिसमें हनुमान बाहुक संकलित है? कवितावली में। तुलसी की किस रचना को कवित रामायण भी कहते हैं, जिसमें हनुमान बाहुक संकलित है? कवितावली। तुलसी की किस रचना में कलयुग, अकाल व काशी में फैली महामारी का चित्रण है? कवितावली। तुलसी की किस रचना में कलयुग, अकाल व काशी में फैली महामारी का चित्रण है? कवितावली। तुलसी ने अपनी भुजाओं से असह्य पीड़ा के समाधान के लिए या असह्य पीड़ा के समय जो रचना लिखी गई, उसका नाम क्या है? हनुमान बाहुक। तुलसी ने अपनी भुजाओं से असह्य पीड़ा के समय रचना लिखी, हनुमान बाहुक। किसकी मृत्यु पर तुलसी ने कहा, 4 गांव को ठाकुरो, मन को महादीप है? किसकी मृत्यु पर तुलसी ने कहा, 4 गांव को ठाकुरो, मन को महादीप है? टोडरमल की मृत्यु पर। तुलसी को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसी के संबंध में यह किसने कहा, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके? यह कथन किसका है? तुलसी के संबंध में यह किसने कहा, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी हिंदी की जातीय कवि है, उक्त कथन किसका है? तुलसी हिंदी की जातीय कवि है, उक्त कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तुलसी
कलिकाल के वाल्मीकि है, तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि है। उक्त कथन किसका है? नाभादास। तुलसीदास मानस के हंस है। उक्त कथन किसका है? तुलसीदास मानस के हंस है। उक्त कथन किसका है? अमृतलाल नागर। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। उक्त कथन किसका है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। उक्त कथन किसका है? रहीमदास। कविता करके तुलसीदास न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसीदास न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। उक्त कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तुलसी रूपकों के बादशाह है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तुलसी रूपकों के बादशाह है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तुलसी हिंदी कविता कानन के सबसे बड़े वृक्ष है। यह कथन किसका है? तुलसी हिंदी कविता कानन के सबसे बड़े वृक्ष है। यह कथन किसका है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। भक्तमाल अग्रदास की प्रेरणा से लिखी गई किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है जो अग्रदास की प्रेरणा से लिखी गई? भक्तमाल नाभादास की रचना है। पौरुषी रामायण किसकी रचना है? नरहरि बारठ। पौरुषी रामायण नरहरि बारठ। रघुनाथ चरित दशावतार चरित रचनाएं किसकी है? परशुराम देव। रघुनाथ चरित दशावतार चरित रचना परशुराम देव। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास। रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक को हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक किसने कहा? रामायण महानाटक को हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक किसने कहा? डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी। रामरासो आध्यात्म रामायण किसकी रचना है? माधवदास चारण। रामरासो आध्यात्म रामायण रचनाएं किसकी है? माधवदास चारण। हनुम नाटक किसकी रचना है? हनुम नाटक रचना हृदयराम। हनुम नाटक रचना हृदयराम। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास लालदास। अवध विलास लालदास की रचना है। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। इसमें कुल 5 तरंग हैं। चौथी 5वीं तरंग में राम कथा का वर्णन है। चौथी और 5वीं तरंग में राम कथा का वर्णन है। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए हिंदी संसार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ को भी सब्सक्राइब करें। उसमें तकरीबन लगभग 20,000 प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुके हैं। उस चैनल पर आप ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। उसी का ही परिष्कृत रूप है वो हिंदी संसार, जो चैनल बनाया गया है आपके स्क्रीन पर है। धन्यवाद।